नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज मंथन। शिक्षा जीवन का अभिन्न अंग है और इसे पाने का अधिकार हर किसी को है और ऐसी ही पहल करती एक एनजीओ एडिट एक्शन। तो हम जानेंगे, बात करेंगे कि कैसे ये एनजीओ काम करती है, यहाँ काम करने में क्या क्या परेशानी आती है और ये किस तरह से यहाँ अब सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ऐसे जगह पे सर्वाइव करना बहुत आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले हम आपका सर नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम अनिल प्रकाश है जी सर, ये आपका जो एनजीओ है ये इस किस तरह से काम करती है यहाँ पे? हम लोग बेसिकली एडिट एक्शन जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रवासी मजदूर के बच्चों पे काम करते हैं हम लोग। और माइग्रेंट लेबर जो होते हैं, जो प्रवास करके ईंट भट्टे पे काम करने 8 महीने के लिए आते हैं और 4 महीने पुनः ही अपने गांव चले जाते हैं। तो मैं वैसे ही मजदूर के बच्चों को शैक्षणिक माहौल से जोड़ने का एक मेरा छोटा सा प्रयास है और हम लोग इस दिशा में काम करते हैं। काम करने में बच्चों के साथ काम करना होता है, किशोरी कन्याओं के साथ काम करना होता है, प्रेग्नेंट लेडी के साथ काम है हमारा, और धात्री माताओं के साथ भी हम लोगों का काम है। पहले हम लोग काम के दरमियान जब शुरू करते हैं इसको नवंबर में, तो एक बेसलाइन सर्वे के तहत शुरुआत करते हैं। बेसलाइन सर्वे कराते हैं क्योंकि प्रवासी हर साल बदल जाते हैं। आज यहाँ हैं, कल कहाँ होंगे ये कहना काफ़ी, बिल्कुल 8 महीने ही यहाँ रहेंगे। तो हम लोग बच्चों का जो एज ग्रुप होता है वो 3 तरह का एज ग्रुप है। एक तो 0 से 3 इयर्स के बच्चों के साथ हम लोग उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा पे काम करते हैं। उनका टीकाकरण हुआ, उनको पीएससी से लाइसेंसिंग करा के जो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड टीकाकरण होता है वो हम लोग कराते हैं। और दूसरा एज ग्रुप जो है 3 to 6 का है। 3 to 6 के बच्चों को हम लोग विद्यालय पूर्व शिक्षा की तैयारी ईंट भट्टे पे ही CCLC सेंटर खोलकर, CCLC सेंटर के माध्यम से बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा की तैयारी कराते हैं। उस गतिविधि में हम लोग बच्चों को खेल खेल में सिखलाना, बताना या विद्यालय जाने से पहले जो ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी ज़रूरत है, बच्चों को बुनियादी जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, वो हम लोग कराते हैं अपने फैसिलिटेटरों के माध्यम से। तीसरा जो एज ग्रुप हमारा है 6 to 14 का, तो जैसे ही बच्चे 6 to 14 के होते हैं हम लोग प्रयास करते हैं कि उस बच्चे को बिहार सरकार का जो माने कवरेजिंग क्षेत्र में हमारा जो विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है, उसमें बच्चों को इनरोल्ड कराते हैं। एक प्रयास रहता है कि जितना अधिक से अधिक बच्चा जो है उस एज ग्रुप का विद्यालय में जाए, वहाँ के गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तावित जो इंटाइटलमेंट है बच्चों को, वो उनको योजना का लाभ मिले। ये उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं। किस जैसा कि ये जो बच्चे हैं और इनके पेरेंट्स हैं वो सीजनली यहाँ रहते हैं। जी बिल्कुल, 8 महीने सीजनली। जी तो सीजनल 8 महीने यहाँ आप एजुकेशन इन्होंने लिया, ठीक है, ये 8 महीने इनकी पढ़ाई यहाँ चली, लेकिन बाकी के जो 4 महीने हैं वो इनका होम टाउन में गुजरता है, घर पे गुजरता है, गांव में। उसके लिए क्या कुछ आपकी तरफ से? हम लोग यहाँ जब इनको बच्चों को छोड़ते हैं तो यहाँ से एक लेटर हेड पे बना के इन बच्चों को दे दिया जाता है और वो बच्चे लेके फिर वहाँ जाके अपने विद्यालय में पुनः वहाँ एडमिशन 4 महीने के लिए कराते हैं। इसके लिए हम लोग विगत वर्षों में भी जहाँ से आते हैं, जैसे गया, नवादा, नालंदा से ज़्यादा माइग्रेंट लेबर हैं यहाँ, तो हम लोग एक प्रयास करते हैं कि वहाँ भी बच्चे जो हैं 4 महीने के लिए ही सही विद्यालय में पुनः एडमिट हो जाएं और उनका जो है एकेडमिक ईयर जो है पूरा हो सके। आंगनबाड़ी केंद्र है, छोटे छोटे सरकारी स्कूल हैं जहाँ प्राइमरी से लेकर के छोटे बच्चों के, उसमें अब बच्चे क्यों नहीं जा सकते? जाने में असल आंगनबाड़ी जहाँ भी है वो अपने एक के पोषक क्षेत्र में होता है, तो सरकार की ऐसी कोई पहल नहीं है जिसके वजह से ये बच्चे भी आंगनबाड़ी में दाखिला ले।
तो इसके लिए तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा आगे आना होगा और इन बच्चों को भी आंगनबाड़ी एज ग्रुप का जो टाइटलमेंट है बच्चों को मिलना चाहिए। हम लोग प्रयास तो करते हैं, लेकिन अभी तक उस दिशा में हमें सफलता मिली नहीं है कि हम इन बच्चों को यहाँ भी, असल दूसरे प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था करीब करीब हो गई है। उड़ीसा वगैरह में जो बच्चे हैं वहाँ भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, इसी टाइप ऑफ CCLC से बच्चों को जो किया जाता है। तो वहाँ के आंगनबाड़ी से लाइजिंग करा के इन बच्चों को पोषक जो ये होता है अनाज वगैरह जो मिलता है टाइटलमेंट, वहाँ तो मिल पाता है, लेकिन हम लोग थोड़ा अभी अक्षम हैं, नहीं करा पा रहे हैं। आगे हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि इन बच्चों को भी वो लाभ मिले। बाकी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो टीकाकरण वगैरह होता है, हम लोग एक प्रयास करके इन बच्चों का टीकाकरण तो कराते हैं, वो आंगनबाड़ी से ही जोड़ के इनको करा पाते हैं। किसी भी NGO को या फिर किसी भी संस्थान को रन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है धन। जी जी बिल्कुल। और तो आप लोग उसको कैसे मैनेज करते हैं? अभी तक का जो स्थिति है, हम लोग इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं कि हमारे साथ मिलजुल के कोई फंडर कोई फंड रेज करे। अभी तो हमारा बिल्कुल पर्सनल, हमारे ऑडिट एक्शन ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्सनल फंडिंग है जिसके आधार पे हम लोग काम करते हैं। सीमित संसाधन है और उसी सीमित संसाधन में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे उच्च अधिकारियों का प्रयास रहता है कि कहीं से और फंड रेज कराया जाए और फंड की व्यवस्था कराई जाए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंड ऐसा तो अभी नहीं है कि गवर्नमेंट कोई ऐसा फंडिंग सपोर्ट कर रही है हम लोगों को। जो भी है हम लोगों का पार्टिकुलर अपने पर्सनल फंड के तहत ही हम लोग इस काम को कर रहे हैं। आम घर के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, उन्हें ज़बरदस्ती भेजा जाता है कि नहीं बाबू जाओ पढ़ो। लेकिन इस तबके को लेकर के जो कि इनका एजुकेशन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। इनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, इनके माँ बाप ईंटों पे काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं। ऐसे में उनको, इन बच्चों को वहाँ से उठाकर स्कूल तक लाना कितना बड़ा चैलेंज लगता है आपको? देखिए, बेसिकली है तो बहुत बड़ा चैलेंज ही है। किसी भी तबके का बच्चा हो, बच्चा का मतलब बच्चा होता है। बच्चा नहीं चाहता है कि उस पे पढ़ाई का बोझ पड़े या उस बच्चे को पढ़ने के लिए कोई ऐसा फोर्स किया जाए। लेकिन हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं, कोशिश यही है कि बच्चों को कैसे अट्रैक्टिव बना के अपने सेंटर को या अपने केंद्र जहां हम इस बच्चों को कैसे इनका टाइम स्पेंड करें, कैसे इनका समय बढ़ा के इनको रोके। तो बच्चे के साथ बच्चा बन के खेल खेल में बहुत फ्रेंडली होके, माने बहुत फ्रेंडली वातावरण में हम लोग चाहते हैं कि इस बच्चे को शैक्षणिक माहौल से जोड़े। काहे कि शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। बिना शिक्षा का तो कहीं कोई आज तक किसी भी तबके का बच्चा हो, बिना शिक्षा का इस दुनिया में एक कदम चलना किसी के लिए नहीं संभव। जैसे कि 8 महीने बच्चे यहाँ रहते हैं तो इनके पेरेंट्स यहाँ पे काम करते हैं 8 महीने, ठीक है, और बाकी के जो 4 महीने होते हैं वो इनके पेरेंट्स बेरोजगार होते हैं। तो क्या उनके पेरेंट्स के लिए भी आपकी NGO किसी तरह का वर्क करती है? अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके पेरेंट्स के इकोनॉमिकली स्टेज में कोई काम कर रहे हों, तो उसके लिए थोड़ा सा गवर्नमेंट के ही हम लोग भी एडवोकेसी करते हैं कि वो यहाँ से अपने सोर्स प्लेस पे जाएं तो उनको 4 महीने के लिए कुछ रोजगार मिल जाए, काम मिल जाए, ताकि वो अपने, देखिए काम के अभाव में ही तो ये मजदूर प्रवास करके डिस्ट्रिक्ट माइग्रेट करते हैं, जिला बदल के दूसरे जगह, वहाँ काम की कमी है तो यहाँ आ जाते हैं। तो उस केसेस में जो 4 महीना होता है बड़ा ही इनके लिए कष्टकर है और जैसे तैसे गुजारा भी होता है। मे बी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो दोबारे वहाँ जाके काम कर पाते हैं या मजदूरी कर पाते हैं, लेकिन अभाव इस चीज़ का बहुत बड़ा देखने को मिलता है। इसलिए कि हम इनके सोर्स पैलेस पे भी जाके काम किए हैं तो लगता है कि उनको और भी बेहतर होना चाहिए था। तो हमारे साथ मौजूद हैं अनिल जी, जो कि जिन्होंने हमें बताया कि कैसे इन्हें यहाँ वर्क करने में क्या कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, इन बच्चों के साथ काम करने में क्या कुछ प्रॉब्लम आती है। इन बच्चों को पढ़ाना बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। हमारे साथ मौजूद हैं इस सेंटर को मैनेज करती हैं। मैम, आपका नाम क्या है?
सर मेरा नाम समी शर्मा हुआ। आपको यहाँ पे क्या कुछ प्रॉब्लम आती होगी? यहाँ पे तो शुरुआत में प्रॉब्लम बहुत होती थी, क्योंकि यहाँ के लोग काम के मुद्दे से आए हैं, काम करते हैं यहाँ पर। ये लोग कहते हैं मैम हम बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, हमारा काम कौन करेगा। पहली प्रॉब्लम जो इनका होता है सर, इनके जो छोटे बच्चे होते हैं ये लोग, अब उन पेरेंट्स को बार बार पेरेंट्स चेंज होते हैं हर साल, जैसे एक ही नहीं रहते, 8 महीने बाद फिर दूसरे आते हैं। अच्छा, सीजनली तो है ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत कि बड़ा 8 यही महीने, 8 चैलेंज है। महीने इनको पढ़ाओ, फिर और फिर 8 अगले साल दूसरे को पढ़ाओ, दूसरे बच्चे आएंगे, फिर उनके साथ फिर वही चैलेंज हम लोग को फेस करना पड़ता 8 महीने मिलकर ट्रेंड करने के बाद में अपने अनुसार ढालने के बाद फिर नए बच्चे, तो वो बहुत ही मतलब वो होता होगा, चैलेंजिंग होता है हम लोग के लिए। फिर से उनको मोटिवेट करिए, उनको समझाइए और बच्चों के प्रति उनको जागरूक करिए कि शिक्षा उनका मूलभूत अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। और बेसिकली होता है कि वो बहुत जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो दूर से आते हैं, तो हम लोग पे भी उनका विश्वास बनाने में टाइम लगता है। कहीं वो लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे को लेके कहीं चले गए, ये बहुत उनका बड़ा चूँकि उनका एजुकेशन से संबंध नहीं है, तो ऐसे लोगों को एजुकेशन के लिए प्रेरित करना। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो हम लोग करते हैं, जाके होम विजिट करते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं और उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए। यहाँ जो आपके ब्रिकलिंग ऑनर है, यहाँ पे मैं 3 ब्रिकलिंग को कवर करती हूँ, हिंद और मकान है, और ये मेरा ABM CCLC। यहाँ के ओनर ने हमको CCLC प्रोवाइड किया है सेंटर, तो यहाँ पे हम लोग अपना छोटे 3 to 6 ईयर के बच्चों को मैं यहाँ पे एजुकेशन से मतलब विद्यालय पूर्व शिक्षा की तैयारी करवाती हूँ जी। और जो 6 to 14 ईयर के बच्चे होते हैं उनको सरकारी स्कूल में एडमिशन होता है, जिसमें हम लोग के अनिल सर जो हैं ये गार्जियन को मोटिवेट करके, वो लोग भी बच्चों के प्रति काफ़ी बड़े बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते, मगर सर का काफ़ी बड़ा चैलेंज रहता है ये फील्ड में जाके और बच्चों को पेरेंट्स को मोटिवेट करके फिर वो 3 to 6 ईयर के बच्चे। यहाँ से अभी मेरा 30 बच्चा स्कूल जाता है। क्या पढ़ रहे हो? इनके पास में है एक किताब है, ऑल इन वन, मेरी पहली पुस्तक। आपको यहीं से मिला है ये? नहीं, आप घर से लाए हैं? इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है अब तक? शर्मा रहे हो? अच्छा, नाम बताओ, नाम क्या है? नाम बताओ। साहिल। खेलने की भी उचित व्यवस्था है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैरम रखा हुआ है, बच्चे खेलते हैं। अभी यहाँ फैन भी है, और चूँकि इनके लिए चूँकि कोई फैन का व्यवस्था कहीं होता नहीं है, क्योंकि इनका जीवन कष्टों से भरा होता है, ये किस तरह से सरवाइव करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पीछे हमारे पीछे जो मकान देख रहे हैं ये उन्हीं बच्चों के हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं बैठ करके। 2-4 ईंट ढोने वाला जो वो सामान है वो रखा हुआ है, और यहाँ पे अंदर में लोग बैठे हुए हैं। आपके भी बच्चे जाते हैं इसमें पढ़ने? जाता है हमारा छोटा बच्चा है। आपका छोटा बच्चा है? मैं निशा जाता है, निशा। अच्छा, निशा जाता है, कई बार जाता है, लेकिन हम दोबारा कई बार टाइम आज का नहीं किया, लेकिन जाता है आपका भी बच्चा पढ़ने जाता है? निशा। इस तरह से, किस तरह से ये अंधेरा मकान है पूरा, और ऐसे में रहना एक चुनौती से कम नहीं है, अपने जीवन को व्यतीत करना किसी चुनौती से कम नहीं है। यही है इनका लाइफ स्टाइल है। अब इनको लाइफ स्टाइल क्या कहें, ये कष्ट का जीवन है, इसको लाइफ स्टाइल नहीं कह सकते हैं, कष्टों से भरा हुआ जीवन है, जिसको बस 8 महीने व्यतीत करते हैं। 8 महीने के बाद में फिर 4 महीने इनके पास कोई काम नहीं रहता। 8 महीने आपको यहाँ काम मिलता है, उसके बाद में आप लोग अपने घर चले जाते हैं, घर जाएंगे तो वहाँ क्या करते हैं? जाकर खेती बाड़ी करते हैं। आपके भी बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने? हमारे लोग बच्ची नहीं है। अच्छा, आपको नाती है, हम नाती है, पढ़ने नहीं भेजते हैं? कहा बोले हम, क्यों? काई तो वो लोग अपना दिमाग कर पढ़ने भेजिए, इतना अच्छा व्यवस्था घर के बगल में मिल रहा है आपको, पढ़ने क्यों नहीं भेजते? अब कहा बोले मालिक साहब, अब माँ बाप बोले, हम बोले कैसे? आपका नाती है, आपका अधिकार है। अधिकार है तो हम बात नहीं करते, आपके बात को नहीं समझता।